नमस्कार जी। करेक्ट न्यूज सीजी की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं। गुरुदेव श्री वीरेंद्र देशमुख जी, जी आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी योग्यता से मैं व्यक्तिगत तौर पे वाकिफ हूँ, परंतु आज हम आपके इस क्लिनिक में आए हुए हैं, इस औषधालय में आए हुए हैं जिसमें आप नाड़ी देख के लोगों को रोग बताते हैं और उसका उपचार करते हैं। कृपया इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जी ऐसे आयुर्वेद के द्वारा आश्रम का संचालन तो 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जी, आपकी उम्र जब 12 साल थी? हाँ जी हाँ, मैं 6वीं 7वीं क्लास में था, तब से इस लाइन पे हूँ। और मेरे जो नाना जी जो थे, तो हम लोग नानी नाना के घर में रहते थे। और मेरे नाना जो है हालांकि इलाज तो नहीं करता था, मगर नाड़ी के विषय में और आयुर्वेद के विषय में बहुत विद्वान जानकार थे वो। जी हाँ। आपके नाना जी का शुभ नाम? श्री स्वर्गीय रामाधार देशमुख। रामाधार देशमुख। जी हाँ जी। गांव कौन सा? आलबरस। आलबरस मेरे नानी नाना का गांव है। ये भी बालोद जिला है? नहीं, ये दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला है ना। तो मेरे यहाँ जो माँ है, मेरे नानी नाना के एकलौती संतान थी। अच्छा। मेरी नानी नाना के लगभग 13 जने बच्चे एक्सपायर किए हैं। 14 नंबर के मेरे यहाँ माँ है। तो हमारे यहाँ माँ का जब शादी हुई तो नानी नाना बुजुर्ग हो गए थे, तो माँ पिताजी देख रेख करना पड़ेगा करके हमारे यहाँ जो माँ जो है अपने मायके में ही रहती थी, पिताजी भी वही रहते थे। तो हम लोग का जन्म वही हुआ आलबरस में। तो जैसे मैं मतलब 1.5-2 साल का हुआ, तब से नाना जी के साथ ही सोता था मैं। अच्छा। और कुछ दवाई वगैरह सब वो लोगों को बताते थे, कूटना पीसना, है ना, और नाड़ी के विषय में। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मेरा रुचि बढ़ते गया। और उसके साथ साथ मैं रसराज मददी वगैरह को पढ़ पढ़ के बहुत वो किया। अच्छा। और नाड़ी के विषय अवस्था से जी हाँ रुचि और ज्ञान दोनों अर्जित होने लगा, है ना। तो उसमें ऊपर वाले की कृपा और लोगों का आशीर्वाद रहा, जो आप लोग के सामने है सारा चीज। और यहाँ पे राजनांदगांव में सन 2008 से मतलब मेरा क्लिनिक है, मगर बीच में क्या है 3-4 साल 5 साल तक लगातार बंद कर दिया था मैं क्लिनिक को। फिर बाद में मधुसूदन भैया वगैरह है, सचिन अग्रहरी है, और लाल मुनि सिंह है जो पुलिस वाले हैं, उन लोग फिर गए मेरे पास वहाँ भेड़ी में जहाँ रहता हूँ वहाँ। बोले कि गुरुदेव बहुत नाम फैला हुआ है, बहुत दूर दूर से आते हैं गाड़ी घोड़ा में और परेशान होते हैं, और आप क्लिनिक बंद कर दिए हो, तो आप नांदगांव वापिस स्टार्ट करो भाई करके फिर रिक्वेस्ट वगैरह किए। तो चलो करके मेरे भी दया आ गया, तो फिर इसको चालू किए हैं। मतलब कोरोना काल से 2 साल पहले फिर यहाँ पे स्टार्ट किया राजनांदगांव में। एक और मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा जी, कितने ऐसे असाध्य रोग हैं जो आपके दवा से ठीक हो सकते हैं, आपकी जड़ी बूटी से ठीक हो सकते हैं? जी, ऐसा उन असाध्य रोगों का थोड़ा संक्षेप में आप मेरे दर्शकों को बताएंगे। अब जैसे बहुत असाध्य में जैसे सोराइसिस वगैरह है। अच्छा। सोराइसिस का बहुत लोग हमारे यहाँ रिकॉर्ड तो नहीं रखा हूँ, मगर बहुत लोग ठीक हो गए हैं। अच्छा। सोराइसिस का। और पैरालिसिस है लकवा। अच्छा। लकवा का तो बहुत ही लोग ठीक हुए हैं। अच्छा। और जैसे घुटना में गेप वगैरह आ गया है, घिस जाता है, ग्रीस नहीं बन पाता है, उन लोग भी मतलब यहाँ से मतलब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब दवाई तो मैं देता हूँ, मगर लोग बोलते हैं भाई ठीक हो रहा है ऐसा करके। बाकी ओपिनियन तो मतलब जो आते हैं उन्हीं लोग ज्यादा बता पाएंगे। मगर बहुत सारे लोग, पथरी वगैरह हो गया, पथरी का, किडनी स्टोन का तो बिल्कुल 100% आयुर्वेद में कारगर इलाज है। अच्छा। जितने लोग को दिए हैं अभी तक मतलब आसातीस उसमें रिजल्ट मिला हुआ है। और बच्चे लोग का निमोनिया वगैरह हो गया, पेट का छाला वगैरह हो गया, और जैसे यूट्रस का सिस्ट वगैरह रहता है, ओवेरियन सिस्ट वगैरह रहता है, वो भी आयुर्वेद में काफी हद तक मतलब ठीक ही हो जाता है भाई पूरा। तो ऐसे बहुत सारे असाध्य रोग है जो यहाँ ठीक हो जाते हैं। एक और मैं सहज रूप से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है। जी। बहुत से आयुर्वेद डॉक्टर अब एलोपैथी दवाई देने लगे हैं। जी। तो इसके बारे में कृपया बताइए कि ये उचित है या अनुचित है? नहीं, अब एलोपैथी भी अपने जगह समय समय की बात है। अब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, अब वो सर वर फट गया, उसका तत्काल में क्या है, आयुर्वेद में तत्काल में कोई उपाय नहीं है, उसको एलोपैथिक में जाना ही पड़ेगा। तो एलोपैथिक भी अपने जगह में सर्वोपरि है। मगर आयुर्वेद दवाई अगर दे रहे कोई बीएमएस डॉक्टर है और या फिर नाड़ी वैद्य है और एलोपैथिक का सहारा ले, ये गलत है। ये गलत। और हमारा तो मानना है अपने आप में आयुर्वेद इतना ताकतवर दवाई है ना भाई, जिसको डॉक्टर बोलते हैं जिंदगी भर खाना पड़ेगा, बोलते हैं जो कोई बीमारी के लिए दवाई, तो आयुर्वेद में 6 महीना 7 महीना कोर्स कराने में खत्म हो जाता है। इतना ताकतवर है मतलब आयुर्वेद का दवाई, है ना। तो उसका विधि, बनाने का विधि आयुर्वेद में क्या है, जैसे हम लोग दवाई बनाते हैं तो विशेषकर नक्षत्रों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। नक्षत्रों का दिन तिथि वगैरह काफी ध्यान रखना पड़ता है, उसके हिसाब से आयुर्वेद को निर्माण करना है। अब जिस दवाई को, जैसे
एक उदाहरण के तौर पे मतलब दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जैसे चर्म रोग, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, दांत खाज खुजली अगर आराम नहीं हो रहा है, तो चरोटा का पत्ता, हम लोग गांव में चरोटा बोलते हैं, चरोटा के पत्ता को ला के उसके पत्थर में रख के पत्थर से ही पीसना है। अच्छा, है ना, उसको लोहे से नहीं कुचलना, नहीं काम नहीं करता। आयुर्वेद में उसका नियम है, रसराज मददी में पत्थर में रखना है चरोटा के पत्ता को और पत्थर से ही पीसना है, और उसके बाद उसका रस जो निकलेगा उसको लेप करना है। तो 8-10 दिन लेप करने से 10 साल 12 साल पुराना जो है दांत खाज खुजली भी खत्म हो जाता है। और जब चरोटा सहज उपलब्ध हाँ, है। वो सहज उपलब्ध है। अब उसको कोई आकर के लोहा से कूटेगा तो वो काम नहीं करता। तो इसको जो उसका जो नियम है उसको निभाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आयुर्वेद बहुत कारगर है। तो ये आप इस बात के पक्षधर हैं कि एलोपैथी की दवाई को एलोपैथी के डॉक्टर को देना चाहिए, आयुर्वेद के डॉक्टर को उसमें दखल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, है ना। एक और प्रश्न है जी आदरणीय, कि एक होता है स्वर्ण प्राशन, जो 0 वर्ष से बच्चों के 16 वर्ष तक बच्चों को दिया जाता है, तो क्या आप स्वर्ण प्राशन भी खुद बनाकर बच्चों को वितरित करते हैं? नहीं, स्वर्ण प्राशन नहीं, हो क्या है उसमें स्वर्ण भस्म वगैरह डलता है, तो वो दवाई हम लोग बाहर से लिख देते हैं मेडिकल वगैरह से। अच्छा, है ना। बाकी जैसे संग भस्म है, मोती पिष्टी है, ताम्र भस्म है ना, ये सब चीज को अपन मिला के दे देते हैं। अच्छा, हाँ जी। एक और प्रश्न है, जैसे राजनांदगांव मंगलवार आपने निर्धारित किया है, और बाकी कहाँ आपका कैंप रहता है, वो मेरे दर्शकों को बताएं। सोमवार को मेरा रहता है दुर्ग में, क्या टाइमिंग? अग्रसेन चौक में गणेश मेडिकल है। अच्छा। तो वहाँ सोमवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलते हैं। और शनिवार को रहता है बोरसी के पास धनोरा में एपीएस स्कूल है, तो एपीएस स्कूल के पास हमारा क्लिनिक है। शनिवार को वहाँ रहते हैं सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और बुधवार को रहते हैं बालोद में। अच्छा। प्रॉपर बालोद शहर में क्लिनिक है, तो वहाँ पे बालोद में हम लोग रहते हैं बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सेंट कबीर स्कूल है, LIC ऑफिस, वहाँ पास हमारा क्लिनिक है। और रविवार को रहते हैं हमारे गांव ग्राम भेड़ी, जिला बालोद, पोस्ट सूर्य गांव में। तो वहाँ मंदिर है, कामधेनु मंदिर, काली मंदिर है, मंदिर परिसर पे रहते हैं सुबह रविवार को 9 बजे, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। मतलब 7 दिन आपका कैंप है, और 7 दिन आपके इंतजार में बैठे रहते हैं हफ्ते भर से पेशेंट, और आकर लाभान्वित होते हैं। जी आदरणीय। क्योंकि मैंने अपने रिपोर्ट के पहले बताया था, आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, तो और आपके हर एक गुण को एक एक दिन हम आके कवर करेंगे, और आपके हर उस गुण को हम अपने दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे, जिससे आप लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। आपके सेवा कार्य के लिए मैं अपने चैनल, अपने दर्शकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर जी, एक चीज बताएंगे, जैसे कि अभी ठंड का मौसम है, अभी लोगों को किस तरह की चीजों को सेवन करना चाहिए और किस चीजों का नहीं करना चाहिए? देखो, ठंड में ज्यादातर जो है बैगन वगैरह है ना, बैगन वगैरह चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम का नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, ठंड के दिनों में सभी को चाहिए, पूरा देशवासियों को, पूरे दर्शकों को निवेदन करूंगा कि नाभि जो होता है, हमारा नाभि जो है शरीर का केंद्र बिंदु है। तो नाभि में अपन तेल डाल रहे हैं, मतलब शरीर के जड़ में खाद दे रहे हैं, तो जरूर नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल डालें और उल्टा सीधा एंटी क्लॉकवाइज मसाज करके सोना है। सुबह स्नान करेंगे, धो देना है। उससे क्या है, शरीर बिल्कुल निरोगी रहता है, और शरीर में रोग रहे चाहे न रहे, है ना, हर इंसान को करना चाहिए। पूरा बॉडी में कैल्शियम वगैरह जनरेट होता है, जैसे जोड़ में प्रॉब्लम आता है, लिक्विड खत्म हो जाता है, ग्रीस, तो वो सब चीज शरीर में प्रॉब्लम नहीं आता। तो सभी व्यक्ति को चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या जवान हो, जो भी हो, नाभि में रात को सोते समय चाहे कोई भी तेल डाले। ऐसे सरसों ज्यादा अच्छा रहता है, कभी जैतून का, कभी नारियल डालिए, कभी सरसों डाल। ठंड के समय में सरसों ज्यादा बेटर है, तो वो चीज करे तो बिल्कुल शरीर जो है निरोगी और फिट रहेगा। कई लोग अभी ठंड के मौसम में भाजियों का सेवन नहीं करते, कई लोग वो चाव से खाते भाजी, उस पर क्या कहेंगे? जो भाजी जैसे प्राकृतिक चीज है, उसको हमेशा लोगों को पसंद आता है। नहीं तो भाजी तो बहुत अच्छा चीज है। भाजी एक्चुअल में क्या है, ठंड के सीजन में नुकसान नहीं करता। भाजी में क्या है, फंगल जो लगता है बारिश के सीजन में लगता है। बारिश में क्या है, शुरू में स्टार्ट होता है ना बारिश, है ना, तो तो उसमें लिप माइनर करके एक बैक्टीरिया होता है, जो पत्ते के ऊपर में ऐसे देखेंगे तो पहले हम लोग सांप चला है ऐसे, है ना, उसको लिप माइनर बोलते हैं। तो वो फंगस उसमें अटैक करके बैठा रहता है, तो उसको बारिश के सीजन में जैसे खाते हैं ना, तो डायरिया वगैरह होने का डर रहता है। ऐसे बारिश में ठंड के दिनों में भाजी खाने से नुकसान नहीं है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? जी, बस वही कहूंगा, बढ़िया रहो, है ना, समय में खाना खाओ, समय में सो, समय में उठो, और मोबाइलों से ज्यादा दूर रहें। क्या बात है ना, क्योंकि देखो मोबाइल से क्या है, हमारा ब्रेन का पावर है 30 वाट,
और हम लोग मोबाइल देख देख के ब्रेन में है ना 35 वाट 40 वाट काम ले रहे हैं। इससे क्या है, हमारे शरीर में विकार पैदा हो रहा है। और ऐसी इसी तरह आज बच्चे को देखो, बच्चों क्या बड़े को भी देखो, सोते समय 8 बजे बिस्तर में जाएंगे, 12 बजे 1-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं। और यही कंडीशन रहा तो दिमाग में इतना गहरा असर हो रहा है आदरणीय जी, 20 साल बाद हर घर में एक साइको पेशेंट रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो पूरा देशवासियों से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है, प्रणाम करते हुए, भाई समय, हर चीज का समय होता है, समय पे सब करिए, मगर मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल जो है हमारे दूरभाष संचार के लिए है, बात करने के लिए है, इमरजेंसी चीजों को वो करने के लिए है। एकदम से उसमें यूट्यूब खोल खोल के बार बार देखते रहने के लिए नहीं है भाई। तो इससे दूरी बना के रखें और समय में खाना खाए, समय में अपना काम करे, समय में सोए, समय में उठे, अपनी दिनचर्या को फिट रखे। मतलब मोबाइल का हाँ दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। आपका संदेश यही है कि उसका सदुपयोग जी आदरणीय, उसका इतना इस्तेमाल ना करें कि वो आपके लिए नुकसान हो। जी बिल्कुल सत्य बात वही है। जी आदरणीय। हाँ, आज नाड़ी वैद्य जी के पास आई हैं, संयोग से हम लोग भी पहुंचे हैं। कृपया बताएं आपको क्या तकलीफ है और आपने अपने तकलीफ के लिए इसके पहले कहाँ प्रयास किया और ये नाड़ी वैद्य जी के पास कब आई और कितना आपको लाभ हुआ है? मैं पहले डॉक्टर आदित्य पाराक है ना, उसके बाद 2 साल से इलाज कराई थी। अच्छा। वो बस गैस है करके बोल रहे थे, वही दवाई चल रहा था। तो मेरी बहू रहती है वहाँ झलमला में, बिजली ऑफिस में काम करती है, वो भी वही इलाज इन्हीं के पास इलाज करवा रहे थे। उनका ठीक हुआ साइटी का। तो मेरे को बोले कि वहाँ तुम नाथ गांव में बैठते हैं, आप वहीं रहते हो, तो वहीं उसको दिखाओ गुरुदेव जी को, ऐसे करके। मैं बोले ठीक है कहे। तो मेरे को अभी 1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1.5 महीना बहुत आराम मिला है। बहुत आराम मिला। हाँ। और दवाई खाने में क्या क्या परहेज करना पड़ता है? दवाई में वही खट्टा और तेल मिर्च थोड़ा कम और बड़ा। अच्छा। आप अपनी जो शारीरिक कष्ट है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या? मेरे को और कोई कष्ट नहीं था, बस वही पेट में छाला था, उसी का दवाई चल रहा है। ना मेरे को बीपी है, ना शुगर है, कुछ नहीं। अच्छा, तो पेट में छाला मतलब मेडिकल लाइन में उसको अल्सर कोई तकलीफ? हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे आपकी बहन आपको बताई वैसी आप भी दूसरों को। मैं मेरी देरानी को भी बतलाई हूँ गांव में। वो इनके गांव में भेड़ी में जाती है वो। अच्छा, वो जाती है, उनको भी बतलाई हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रभान मंजर। अच्छा, चंद्र कुमार मंजर। चंद्रभान मंजर जी। चंद्रभान जी मंजर, आज आप इस औषधालय में किस कारण से पहुंचे हुए हैं? मेरे घुटनों में बहुत समय से दर्द था, कम से 2-3 साल से ज्यादा हो गया। तो मुझे मेरे मित्र ने बताया नाड़ी वैद्य जी के पास जाइए, उनके यहाँ ठीक हो जाएगा करके। पिछले हफ्ते से मैं दवाई लिया हूँ, पिछले मंगलवार को, और मेरे को 70-80% फायदा हुआ है। अच्छा, इसके पहले आप घुटने का दर्द तो आप बता रहे हैं 3 साल से? हाँ, 2-3। तो उसके पहले कुछ और इलाज कराया था? मैं फैमिली डॉक्टर के पास जाता था, अपने फैमिली डॉक्टर के पास लालबाग में। उन्होंने कंजवानी के पास? कंजवानी के पास, डॉक्टर कंजवानी के पास जाता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि रायपुर में हड्डी विशेषज्ञ है, रायपुर में वीवाई हॉस्पिटल है, तो उनको बताइए। तो मैं पिछले 3-4 महीने पहले गया था, तो उन्होंने मुझे दवाई दिया, इंजेक्शन लगाया। अच्छा। तो बोला 3 महीने के बाद में आपको आना है करके। तो फिर मैं पिछले हफ्ते गया मैंने, तो उन्होंने बोला हड्डियां घस गई है करके, एक्सरे वगैरह खींचे। अच्छा। हड्डियां घस गई है दोनों, एक घुटने में कराओगे, 2 घुटने में ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। अच्छा। तो आपकी जैसी इच्छा। तो मैंने बोला मैं 1 हफ्ते के बाद बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं नहीं गया, फिर सीधा मुझे मेरे मित्र ने नाड़ी वैद्य के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया। तब मैंने गुरुजी के पास आया पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे दवाई दिया और मुझे गुरुजी की कृपा से बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला है और 70-80% मुझे फायदा हो चुका है। क्या बात है, 8-10 दिन में ही? हाँ, हफ्ते के अंदर में ही मुझे 70-80%, जो मैं पाँव नहीं उठा सकता था ऊपर, और रात भर में चैन से नहीं सो पा रहा था, अभी मुझे चैन से नींद आती है और बहुत ही फर्क मिला है मुझे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला दवाई से, और आगे भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे यही आशा है। अच्छा, आपको निवासी कहाँ पे? मैं जीवन कॉलोनी, राजनांदगांव, जीवन अपार्टमेंट, जीवन कॉलोनी अर्बन मिक्स के अंदर में है, बर्फानी आश्रम के पीछे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्दी स्वस्थ। आपको क्या तकलीफ थी और क्यों पहुंचे थे? मैं गुरुदेव के पास पिछले साल सितंबर 2023 में शुगर का प्रॉब्लम से आया था। मेरा खाली पेट रहता था 454। एलोपैथिक दवाई मैंने ली, 2 हफ्ते लिया, पर कुछ भी काम नहीं किया, और खाने के बाद 550 प्लस जाता था। इनकी दवाई से आज मेरी शुगर की बीमारी नॉर्मल ही है, जैसा जो दिनचर्या था पुराना वो वैसा ही चल रहा है। आपका शुभ नाम और कहाँ के? शिवेंद्र साहू,
राजनांदगांव से ही हूँ मैं। वो आपके हाँ जी 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 क्योंकि आप बिल्कुल। तुरंत नाड़ी हाँ। पकड़ते ही आपने अध्ययन कर लिया कि इनमें क्या कर नहीं, ऐसे ना आप लोग के आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से नाड़ी चेक करके समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद में बीमारी का इलाज नहीं होता है, बीमारी का इलाज एलोपैथिक में होता है और आयुर्वेद में होता है कारण का इलाज, है ना। तो कारण को पकड़ना मेन जरूरी है। तो कारण पकड़ा गया, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का दवाई देगा, पेन किलर खाएंगे, आराम आ जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, नाड़ी को पकड़ के वात ज़्यादा है कि पित्त ज़्यादा है कि कफ ज़्यादा है, कारण क्या है दर्द होने का, तो वो कारण को कम करने का दवाई देते, जो कारण है उसको, तो वो कारण ठीक होगा तो आपके दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा होता है। शुगर भी नॉर्मल है यार अभी? हाँ, बढ़िया वो चल रहा है, ठीक चल रहा है। है ना। हाँ, अब कितना रहता है शुगर? 100, 105 खाली पेट और खाना खाने के बाद 120, 125। पहले कितना रहता था? 454 खाली पेट, हाँ खाने के बाद कुछ पता नहीं रहता।